नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। राजनीति को राजनीतिक विज्ञान भी कहते हैं और राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान इसको क्यों कहते हैं और राजनीतिक शास्त्र क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए आपको बिहार की राजनीति को पूरी तरह से समझना होगा। हालांकि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र के बीच क्या अंतर है उसको स्पष्ट रूप से समझाने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर सूजमनी सिंह, जो कि राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं और राजनीतिक जानकार हैं बिहार के। उनसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है बिहार विधानसभा में और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए जो सत्ता पक्ष में हैं उनको बहुमत साबित करने में, क्योंकि जिस प्रकार का इक्वेशन दिख रहा है, जो समीकरण दिख रहा है, उसके अनुसार 128 का जो आंकड़ा है उनका, उसमें कहीं से कुछ इधर उधर होने की संभावना नहीं दिख रही है। और दूसरी पार्टी जो कि दावा कर रही है तो उसमें कितना दम है उसको, उस दम को भी देख लेंगे 12 फरवरी को, जिस दिन विश्वास मत है। पर हमारा सवाल यहां पर यह है कि ठीक है, सरकार बन गई, एनडीए की सरकार फिर से बन गई बिहार में, मंत्रिमंडल भी बन गया है, लेकिन क्या राजनीति का मतलब केवल इतना कि मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों के चेहरे बदल जाए, उससे क्या बिहार का भला होने वाला है? इस विषय पर हम प्रोफेसर सूजमनी सिंह से जानना चाहेंगे। आप राजनीतिक के जानकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार तक के स्टूडियो में। ये क्या मतलब, हम देख रहे हैं 2020 में चुनाव हुआ, उसके बाद 2022 में बदल गई सरकार, फिर 24 में बदल गई, तो इस बीच में केवल कुछ मंत्रियों के चेहरे बदले, लेकिन बिहार का कुछ हमको आपको क्या दिखाई देता है? कुछ बिहार में कुछ बदलाव हुआ, कुछ चेंज आया है? कुछ यह जो परिवर्तन है, यह आपसी क्षुधा का परिवर्तन है, एक भूख का परिवर्तन है, एक व्यक्ति की अपनी भूख का परिवर्तन है। वह परस्पर एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे की भूख की पूर्ति करते हैं। नीतीश जी बार बार परिवर्तन के क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, आज तक भारत के इतिहास में 1980 से लेकर आज तक 2024 तक के पूरे राजनीतिक जीवन में हमने यह दिन नहीं कभी देखा, कहीं और नहीं देखा। बिहार पहली ऐसी प्रयोग की भूमि है। बिहार ने बहुत सारे प्रयोग किए राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन दल बदल माने दल को तोड़कर दूसरे दल के साथ जोड़कर पार्टी नहीं टूट रही है। आप देखिए, पहले क्या होता था कांग्रेस के जमाने में, जब दल बदल कानून लागू नहीं था तो पार्टी को तोड़ा जाता है। जी। अब जो है पूरी की पूरी पार्टी आ जाती है गठबंधन तोड़ के। क्षेत्रीय दलों की जब से भूमिका बढ़ी, और क्षेत्रीय दल का मतलब होता है एक आदमी की सरकार, एक व्यक्ति की सरकार, तो यह नया प्रयोग, एक नूतन प्रयोग यह विकसित किया। यह बिल्कुल नया है, इसके पहले भी नहीं था और हाँ बिल्कुल, और बाद में पता नहीं कहाँ यह जाएगा। लेकिन इसी विषय पर आपको समझने के लिए हम लोग बुलाए हैं। आप चूंकि राजनीतिक पढ़ाते हैं, राजनीतिक शास्त्र हो या विज्ञान हो, बिहार की जो राजनीति है ये राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत आएगा या राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा? राजनीतिक विज्ञान और शास्त्र दोनों है। विज्ञान क्या है कि विज्ञान का कहना है कि हम नित्य नई खोज करते हैं, अन्वेषण करते हैं। तो ये खोज है, तो यह खोज है, यह अध्ययन है। अच्छा, इसमें जाता है विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान इसमें जाता है, डूबता है, इसका अध्ययन करता है, शोध करता है, किन कारणों से, किन मनोभावों से, किन स्थितियों से यह परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन करता है। फिर यह जब यह संग्रह होता है तो शास्त्र का स्वरूप लेता है। तो क्या पता आगे टेक्स्ट बुक में ये पाठ भी आ जाए कि भाई क्यों इतना मतलब गठबंधन बदला गया, ये प्रकरण भी आ सकता है राजनीतिक विज्ञान में। पढ़ाया ही जाएगा कि ऐसी कौन सी सरकार है, आप बताइए, जिसने अपने जीवन काल में सबसे अधिक दल बदल किया।
गठबंधन बदल। जी जी, गठबंधन गठबंधन का मैंने दल बदल का स्वरूप जो मैंने है, किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक किया बिहार में, देश में, विश्व में, ये तो आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये हो सकता है कल यूपीएससी में पूछा जाए। नहीं तो वो तो खैर सब हमको लगता है कि पूरे देश के लोग बता सकते हैं इस बात को, क्योंकि इस तरह का उदाहरण कभी कभी कहीं मिलता नहीं। लेकिन हम जो आपसे जानना चाह रहे थे कि राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक शास्त्र में बेसिक अंतर क्या है? हम तो अभी बताए ना, जैसे ये मतलब खोज हो गया, विज्ञान जो है उसका काम है अध्ययन करना, खोजना, आविष्कार करना, ठीक है ना। तो राजनीति में भी खोज जो होता है, शोध करना। और शास्त्र का? जी है, शास्त्र का काम है संग्रह करना, लोगों को ज्ञान देना, बताना। तो दोनों काम हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, खोज भी हो रहा है। तो इसको तो नीतीश जी को एक जैसे यह जितना राजनीतिक प्रयोग है, इसका अध्ययन ही राजनीति करती है, इसी के माध्यम से ही चलती है, लोगों की क्रियाशीलता पर ध्यान रखती है। नहीं, एक सवाल और हम करेंगे। देखिए, क्योंकि आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं बच्चों को कॉलेजों में, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जनता पर? इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी मनस्थिति क्या रहती है कि खासतौर पर बिहार में देखें तो बहुत सारी चीजें जाति पर ही आधारित होती है, तो इसमें भी क्या मतलब कुछ लोग क्या सोचते हैं? देखिए, जैसे जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनका गठन जातीय आधार पर और जातीय गठबंधन के आधार पर होता है। तो इसके जो समर्थक हैं वो इसके इस बदलाव से कोई बहुत नाराज नहीं होते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, वो इसके साथ बने रहते हैं, इनका वोट बैंक बना रहता है, तभी ये बराबर कंटिन्यू निरंतरता में रहते हैं, इनकी निरंतरता बनी रहती है। तो इससे वोट पर आंशिक क्षति होती है, आंशिक क्षति होती है, जिसमें क्योंकि इस बदलाव में किसी से दुराव भी तो होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो समर्थक थे जी जी वो विरोधी हो जाते हैं, जी जी, और जो विरोधी थे वो समर्थक हो जाते हैं। जी जी, संख्या किसकी ज्यादा है उसी के पर आकलन होगा कि किसमें नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ फायदा हुआ। तो हमारा ये कहना है कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आ जाने से क्या आपको लगता है 2019 में जिस तरह का प्रदर्शन एनडीए ने किया था वो दोहरा पाएगा? इसमें नीतीश जी फायदे में रहेंगे, क्योंकि नीतीश जी अगर लालू जी के साथ रहते तो उनको फायदा नहीं होता। इसमें सबसे ज्यादा फायदा नीतीश जी को है, भारतीय जनता पार्टी को संतोष होगा, क्योंकि ये इसके साथ चुनाव पिछला लड़ चुकी है, और पिछले चुनाव में यह एकमात्र सीट कांग्रेस ने किशनगंज में जीती थी, बाकी इनके हाथ आया था, इनके गठबंधन के हाथ आया था। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी संतुष्टि को हासिल करना चाहती है कि हम 40 में 40 ले आए, और यहां फायदा नीतीश जी का ज्यादा है, क्योंकि नीतीश जी का ग्राफ विधानसभा में बहुत गिरा, लोकसभा में भी गिरने वाला था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी संतुष्टि के लिए इनको अपने साथ रख रही है, अपने पुराने समीकरणों के अनुभव और आधार के पास के कारण इनको अपने साथ रख रही है। जनता में जो पार्टी लगातार बहुत दिनों तक सत्ता में रहती है, निश्चित तौर पर उसके प्रति जो है नकारात्मक प्रवृत्तियां बहुत तेजी से उभरती हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के सिलसिले में यह अपवाद होने जा रहा है पूरे भारत के स्तर पर, और गुजरात से लेकर के विभिन्न प्रदेशों में जहां भी चुनाव हो रहे हैं, इसमें बदलाव आने की संभावना है कि नकारात्मकता बढ़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है वह तेजी से एकीकृत हुआ है, और तेजी से उसकी मैंने उसका जो ये है मैंने उसके पीछे जो लोग, उसके जो वोटर्स हैं वो प्रतिबद्ध होते जा रहे हैं, और उसकी खैर वो तो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन हम ये कहेंगे कि पिछले सरकार के दौरान जातीय जनगणना हुई बिहार में, और सब जातियों की संख्या का पता चला, उसका इस चुनाव में कोई उपयोग हो पाएगा? नहीं होगा। आरक्षण भी दिया, बढ़ाया आरक्षण 15%। आरक्षण का कुछ लाभ हो सकता है। किसको होगा? क्योंकि जो लागू करने वाले थे वो विपक्ष में चले गए, वो पक्ष में आ गए। उसका लाभ मिलेगा। किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों को मिलेगा। नहीं, आरजेडी थी ना सरकार में, महागठबंधन सरकार ने, गठबंधन में थी, लेकिन लालू जी को उसका लाभ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा।
अच्छा, लेकिन मुझे ये कहना है सिर्फ इतना कि जातीय जनगणना हुई, 500 करोड़ रुपए खर्च हुए उसमें। इसका कितना राजनीतिक रूप से लाभ मिलेगा पार्टियों को मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें एक चीज जो उभर कर सामने आई इस गणना में, 94 लाख गरीब परिवार बिहार में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और उसको सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया था। 2-2 लाख रुपए अगर 94 लाख परिवारों को दिया जाए तो एक साल का बजट जो 2 लाख करोड़ बिहार का है, उतना पैसा चाहिए। मुझे लगता है कि अब तो डबल इंजन की सरकार आ गई, जी जी, तो केंद्र को तो इसमें मदद करनी चाहिए। निश्चित तौर पर करना चाहिए। अब सवाल है कि यह योजना अभी तो तुरंत मैंने अंजाम पर नहीं जाएगी, नहीं, समय लेकिन हाल कैबिनेट में जी जी घोषित किया, जो पास हो चुका है। अभी तो लोकसभा का चुनाव है, सरकार बनेगी, तो इस सारा चीज परवान लोकसभा चुनाव के बाद चढ़ेगा कि सरकार इस दिशा में कितना आगे बढ़ती है और भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में नीतीश जी को कितना मदद करती है। चलिए सूरजमणि जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी बातें बताई आपने, खास तौर पर जो बिहार का मिजाज है। हालांकि कल ही हम लोग मूड ऑफ द नेशन देख रहे थे आज तक पर, तो उसमें 32 सीटें एनडीए को आ रही थी, लेकिन 32 सीटें जो है 2014 में भी आई थी एनडीए को, जब नीतीश कुमार साथ में नहीं थे। लेकिन इस बार तो नीतीश कुमार हैं, 2019 में तो थे। वो तो उदाहरण के तौर पर है कि 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। खैर, तो अभी तो सबकी नज़र है विश्वास मत पर, जो कि सोमवार 12 फरवरी को होने वाला है, और निश्चित तौर पर हमारी भी नज़र है। इस बीच में जो भी इस तरह की राजनीतिक उठापटक होगी उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।